सनातन धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कोई बाबा नहीं चाहते कि हम आपस में लड़े। ये मुस्लिम की अगर बात करें तो मुस्लिम कहाँ से आया, यहाँ पे तो हिंदू ही था सारे। ये तो मुस्लिम को भी यहाँ आकर के बनाया गया है जमीन पर। बिहार की गवर्नमेंट क्या है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी दोनों मिक्स हो गए हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई है। आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी बिना जानकारी या किसी के काली के पोते हैं। आप काली पोत के क्या जताना चाहते हैं? सनातन धर्म वो धर्म है जिसका कोई अंत नहीं है। किसी भी पोस्ट पे कालिक नहीं पोतना चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का जिस तरह से प्रवचन चल रहा है वहाँ पे, और हनुमान चालीसा जो चल रहा है, हनुमान चालीसा को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। वो प्रवचन कर रहे हैं। तो प्रवचन के लिए सरकार की तरफ से जो सरकार में मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, वो कहता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। क्या संत जो है हिंदू मुस्लिम करेगा, आपको लगता है क्या? नहीं, संत लोग तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, लेकिन आम लोग कर देते हैं। इसमें राजनीति का सम्मिलित कर देते हैं, आम लोग कर देते हैं, क्योंकि एक मिस गलती करने से मानवता में खंडित हो जाती है। कोई बाबा नहीं चाहते कि हम आपस में लड़े, ना हिंदू चाहते ना मुस्लिम चाहते। धर्म भले ही दो है, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म नहीं है जी। यही तो बाबा जो है, यही तो रामचरितमानस में, यही हनुमान चालीसा में यही तो बात बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? हमें तो अच्छा ही लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री जो प्रवचन कर रहे हैं, क्या आपने उसमें क्या गलत किया? देखिए, मैंने उनको तो सुना ही नहीं है, तो मैं उनके बारे में कुछ बता ही नहीं सकती हूँ फिलहाल। धीरेन्द्र गलती कुछ नहीं है, वो हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान चालीसा हनुमान जी और राम भक्त के मतलब बारे में बात करते हैं। वो गलत कुछ नहीं है, कोई ना कोई प्रवचन उन्होंने गलत दिया है। उनके पोस्टर पे जो है काली पोत दी गई है, 420 लिखा, चोर लिया है। वो गलत किया है, जो भी किया है उन्होंने बहुत गलत किया है, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन किसी भी पोस्ट पे कालिक नहीं पोतना चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ है। राजनीति हो रही है वहाँ पे। कबीना मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाए, दाजी देंगे। दूसरी तरफ वहाँ की जो सरकार जो है जातीय आधार पे जो है जनगणना करवा रही है। तो क्या वो बिहार की गवर्नमेंट क्या है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी दोनों मिक्स हो गए हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई है। मेरे कहने का मतलब है, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। मेरा कहना ये है कि वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। कोई जाति धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, वो अपने पूजा पाठ की बात करते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट की चर्चा ये तो चलती रहेगी, आगे देश काम करता रहेगा। जनगणना जातीय आधार पे क्यों होनी चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि भाई कितने यहाँ पे पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने जो है प्रॉपर ये। लेकिन ये जाति, एक तरफ तो जातीय आधार पे जो है जनगणना हो रही है, धर्म के आधार पर जनगणना हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बाबा आएगा तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ये मानसिकता जो है बिहार सरकार की नीति ये गलत है। इस तरह की बातें करना बेबुनियादी होती हैं और इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं होती है। बाबा अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है मतलब, लेकिन किसी चीज़ को जातीयता से लेकर के चलना बेकार की बात है। ये हमारी सरकार जातीयता नहीं कर रही है, हम आप आपस में भिड़ाने के लिए ऐसा कर रहे कि वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा। ना बागेश्वर बाबा कभी गलत बोले, ना आगे कभी गलत बोलेंगे। हम तो यही जानते हैं कि आपस में हम कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस में ही मतभेद करते हैं। और बागेश्वर बाबा की जो भी वाणी है बहुत अच्छी है, बहुत शुद्ध है, क्योंकि हम अपने अपने हिसाब से हर बाबा को देखते हैं, है कि नहीं? बस मैं यही कहना चाहूँगी। कई बार होता है कि देखो रामायण पे सवाल उठाए जाते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठाए जाते हैं। आपके सामने देखो राम सेतु पे जो सवाल उठाए जाते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारी जो है सनातन धर्म है और सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है, और हमको उसको जो है उस पर जो है उसका ध्यान फोकस कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। को सीख दे रहे हैं जो लोग जो है सवाल उठाते थे, जो कहते थे कि ये कुछ नहीं है, राम सेतु जो है काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, ये जो है ग्रंथ धर्म ग्रंथ जो है काल्पनिक है। तो उस पर आपको क्या कहना है? उसी की जो अलग जगह है। नहीं, आपकी बात ठीक है अपनी जगह पे, और सनातन धर्म की प्रशंसा करनी चाहिए, और हम हैं हिंदू और हमें करना चाहिए। बट ये है कि अपोजिशन में लोग आज की डेट में खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दुनिया की बातें हैं, चलती रहेंगी। मतलब राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं उसमें आपको क्या कहना है? कहना है हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हम मुस्लिम के भी खिलाफ नहीं जा रहे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। हाँ, वो इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का ही राष्ट्र रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और आगे भी रहेगा। सनातन धर्म जिंदाबाद रहेगा। हम किसी को धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहते, सब अपने अपने धर्म की जगह अच्छे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मेरे जो है फॉलोवर्स जो हैं वो मुस्लिम भी हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब मेरे फॉलोवर्स हैं। मैं सबके कल्याण की बात करता हूँ, हनुमान सबके कल्याण की बात करते हैं। ये बात ही नहीं आई तो आपको क्या लगता है? सर, ये मुस्लिम की अगर बात करें तो मुस्लिम कहाँ से आया, यहाँ पे तो हिंदू ही था सारे। ये तो मुस्लिम को भी यहाँ आकर के बनाया गया है जमीन पर। ऊपर से गया है, ऊपर से सिर्फ एक ही दो ही इंसान पैदा हुआ है, एक नर
एक मर्द, यानी एक लेडीज एक जेंट्स। बाकी यहाँ जमीन पे आके लोगों ने बांटा है, हमें हिंदू मुस्लिम किया है, ऊपर से तो इंसान ही पैदा हुए थे। ये तो भ्रम फैलाने वाले कुछ भी फैला सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या जो लोग सवाल उठाते हैं कि ये सनातन धर्म यहाँ पर हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, ये जो धर्म ग्रंथ काल्पनिक है, उस पर बाबा अलग जगा रहे हैं। कह रहे हैं मैं ये अलग जगा रहा हूँ, उन लोगों पर सीख दे रहा हूँ जो लोग बोलते थे राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम और रावण का युद्ध हुआ ही नहीं था, सीता कुछ नहीं हुआ, ये युद्ध हुआ है। जो सवाल ये उठाते हैं वो मूर्ख है, उन्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि गीता की बहुत सी ऐसी बातें, रामायण की बहुत सी ऐसी बातें, वीर कुंवर विजय की इतनी बातें हैं जो हमें भी पता नहीं है। तो जो ये सवाल उठाते हैं वो मूर्ख है। तो वो जो अपनी राजनीति सेकने के लिए, आपको पता ही होगा कि राम सेतु जो है एक बार तोड़ने की बात हो रही थी, और जो हमारा एक जो है सांस्कृतिक धरोहर है उसमें पूरी सरकार ने जो है तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसको ऑर्डर कर दिया था। वो तो विरोध हुआ, तमाम जो है लोग संगठन, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि ये नल नील ने बनाया और वानर सेना के और श्री रामचंद्र जी ने जो है लंका जाने के लिए ये सेतु बनाया था, यह हमारे धार्मिक आस्था है, उस पर जो है सवाल उठाए थे, उसका अलग जवाब। सर ये हमारे वेद पुराण की बातें हैं सारी, कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं। ये हम अभी लॉकडाउन भी लगा था लेटेस्ट, मतलब तब भी हमें मतलब गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को दोहराया गया था, रामायण और महाभारत को फिर दोहराया गया था, और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए दोहराई गई थी। मतलब सारी चीज़ें आज भी हैं, काल्पनिक बताने वाले बेवकूफ़ वाली काम करते हैं। ये सर्व राजनीति में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब सब बेकार बनाने वाली बातें हैं ये, और कुछ भी नहीं है। मतलब जो पंडाल में इतने लाखों करोड़ों की जो जन सैलाब आ रहा है, लाखों का जन सैलाब आ रहा है, उसको देख करके आपको क्या लगता है? बाबा पॉजिटिव हैं इसलिए लोग इकट्ठे ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं तो कौन किसके साथ जा रहा है आज की डेट में, किसके पास टाइम है। बाबा की पॉजिटिवली थिंकिंग है, पॉजिटिवली सारी बातें होती है। बाबा इतने ज्ञानी हैं जो कि मतलब बगैर बताए हुए सारी चीज़ें बता देते हैं। इवन कई पत्रकारों को बोला कि भाई तुम पीछे से उठा करके लाओ किसी भी दो आदमी को, उसके बारे में पहले ही उन्होंने पेपर में लिख के रख दिया। तो दैट मीन्स कुछ तो है, ऐसा नहीं है कोई प्रचंड कहानियाँ चल रही हैं वैसे बेमतलब की, मतलब और बेमतलब की कहानी कब तक चलेगी, मतलब एक दिन दो दिन चार दिन, मतलब कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा। बाबा के ऊपर पीछे किसी ने कीचड़ उछाला था, लेकिन फिर भी बाबा नंबर 1 में ही निकले थे, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ में। और बाबा बिल्कुल अपनी कहना, आपका क्या कहना है? आपने देखा बिहार में जो जिस तरह से बाबा के जो है पोस्टर पे कालिक पोती जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आप किसी भी धर्म से आप रहते हो तो आपको दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी बिना जानकारी या किसी के काले के पोते हैं। अगर उससे पोस्टर लगा है, क्या है, आप अपना कष्ट व्यक्त करिए, क्या आपको उनसे क्या दिक्कत है? आप कालिक पोत के क्या जताना चाहते हैं? क्या आप धर्म से नफरत करते हैं? क्या उनसे नफरत करते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं कि इससे क्या आपका उद्देश्य सही होगा? अगर आप किसी को कालिक पोत रहे हैं तो इससे आपको क्या उद्देश्य सही होगा? उनका ये कहना है कि मैं सनातन धर्म की अलग जगा रहा हूँ, अब मैं मेहमान का भक्त हूँ, और जो वो आदेश करते हैं मैं वो बोलता हूँ, और जिसको लगता है ठीक है, जो नहीं लगता है, मेरे तो फॉलोवर जो है किसी भी धर्म का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मेरे जो फॉलोवर्स हैं मेरी बात को मानते हैं। और उसमें सरकार का क्या मतलब है? सरकार के जो कबीना मंत्री हैं जैसे तेज प्रताप यादव हुआ, तेजस्वी यादव, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर अगर बाबा आते हैं तो जातीय दंगे और धार्मिक दंगे हो सकते हैं। क्या जरा उनसे आप ये पूछ लीजिए कि उनको सनातन धर्म के बारे में कितना ज्ञान है। सनातन धर्म वो धर्म है जिसका कोई अंत नहीं है, और जब हम धर्म शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में रिलीजियस वर्ड होता है कि वो धर्म है। धर्म का मतलब रिलीजन तो होता ही नहीं है। हिंदुओं में धर्म जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती रिलीजन के बाद पे। धर्म मतलब हुआ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ये धर्म बनता है, ये आपका कर्म बनता है। तो आप उनसे ज़रा पूछिएगा, जब आप ये बोलते हैं कि हम ये बाबा लोग इस तरह काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप बोलिए आपको कितना ज्ञान है उस मामले में। उन लोगों को ये बोलते हैं जो सवाल उठाते हैं, जो है रामायण महाभारत काल्पनिक बताते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो मैं हिंदुत्व की जो है अलग जगा रहा हूँ और मैं ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता हूँ, उसमें मैं कोई डर नहीं। देखिए, जो ये लोग बोलते हैं रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, किस आधार पर बोलते हैं भाई? अगर आप बोल रहे हो कि रामायण काल्पनिक, महाभारत काल्पनिक है, आज के समय में ऐसी कई जगह हैं जहां आज भी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि वो ढांचा कैसे बना है, वो वहाँ कैसी चीज़ें आई हैं। बिल्कुल। अगर आप बोलते हुए चीज़ काल्पनिक है, हमारे यहाँ कई सौ साल पुराने मंदिर भी बने हुए हैं, उनके चित्रण भी बने हुए हैं, हज़ारों पुरानी चीज़ें हैं ना। अगर 150-200 करोड़ की आस्था जुड़ी हुई है, कई सालों वर्षों से जुड़ी हुई है, तो केवल काल्पनिक होने से थोड़ा जुड़ जाएगी। तो ये राजनीति से आपको क्या लगता है बिहार के बारे में? आप क्या पता है बिहार के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री?
धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर हैं और उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो टीवी वाले न्यूज़ वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं, मगर उनके पास तो बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। दुनिया के न्यूज़ वाले पत्रकार टीवी चैनल वाले आगे पीछे कितना भी खोज कर लें, मगर आज भी बालाजी महाराज की शक्ति जिंदा है और हमेशा रहेगी। वही तो कह रहे हैं, जो बालाजी बुलवाते हैं मैं बोलता हूँ। और मैं उन लोगों के लिए सीख दे रहा हूँ जो कहते हैं कि हमारे देश में जो है राम काल्पनिक थे, हनुमान काल्पनिक थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, ये कुछ नहीं थे। उनके लिए मैं कह रहा हूँ हमारे सनातन संस्कृति आज शक्तियाँ जिंदी हैं और जिंदी ही रहेंगी। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है इन लोगों को, राजनेताओं को क्या दिक्कत है? जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात ऐसी है कि लोगों का धर्म और राष्ट्रवाद से गहरा नाता होता है, ठीक है। आप किसी और मुद्दे बोलोगे गुस्सा नहीं होंगे। आप किसी भी धर्म से हो, अगर मैं रिलीजन से बैकग्राउंड कल्चर से आपका जो भी रहा हो, मैं बोलूँगा आप गुस्सा हो जाओगे या आप उससे जुड़ जाओगे। ये केवल और केवल जितने नेता होते हैं धर्म और राष्ट्रवाद को लेके जो असली मुद्दे होते हैं विवाद फैला के असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। आप यहाँ देख लो, नोएडा इतनी जगह है, यहाँ आप पूरे देख लो, किसी भी राज्य में चले जाओ, दूर दूर से बिहार से आते हैं वर्कर आते हैं। वहाँ आप क्या हाल है, वहाँ से कोई तो नहीं पूछता है। आप धर्म का आप लगा दो, राष्ट्रवाद फैला दो, सब आपस में लड़ जाएंगे। असली मुद्दा तो कोई बताना ही नहीं चाहता है।